मेरा सवाल है सर कि राज्य में जो वर्तमान में हालात है, कल मुख्यमंत्री से भी 9.5 घंटे पूछताछ हुई, तो इसमें सरकार का कहना है कि जो है ये सब केंद्र की साजिश है, केंद्र सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। आपको ऐसा इस बारे में क्या कहना है सर? देखो, राजनीति में ये चीज़ों का चर्चा बना रहेगा। प्रारंभ काल से भी कई तरह की राजनीतिक आपातकाल से लेकर अभी तक की स्थिति, कभी न कभी जो लोग सत्ता में रहते हैं उनका आरोप हमेशा वो बना रहता है, कुछ रहता है। ये घटना को जो आरोप लग रहा है, जिस आरोप पर चर्चा हो रही है, वो लिंक आधार पर हो रहा है। जैसे हम अगर घटना में जाएं तो क्यों मुख्यमंत्री जी को समन दिया गया, क्योंकि उनके अपने निजी सचिव, निजी जो उनके प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि, उनके जिनके साथ संबंध जो लोग अभी जेल में हैं, उनके संबंध कहीं ना कहीं स्टेब्लिश्ड हुए हैं, उसी पर प्रश्न पूछने के लिए बुलाया गया है। तो इसको इस रूप से नहीं लेना चाहिए। ये प्रश्न पूछने के लिए बुलाया गया है। जब आपसे कोई संबंध रहेंगे जो जिनके ऊपर 1000 करोड़ रुपये का अगर आरोप लगा है, तो ये पूछना तो एक पहल होना है एजेंसियों का। और जहाँ तक सरकार, ये सरकार और उस सरकार का है, तो आदरणीय लालू यादव जी को उन्हीं के सरकार के अंदर में इस समन और ये सब चीज़ों का सामना करना पड़ा था। प्रधानमंत्री जो देश के हैं, वो दिल्ली में जाके 2-2 दिन जाके हाजिरी 12-12 घंटा का बैठ के आए थे। याद होगा चिदम्बरम साहब के जब होम में थे तब उनको एजेंसियां बुला कर बैठे। तो ये आज नहीं है, मैं इसीलिए कह रहा हूं आपातकाल से ये चीज़ें चलती आई है और आरोप प्रत्यारोप का ये दौर चला है। मुख्यमंत्री कल ईडी के समक्ष उपस्थित हुए, किसी जांच एजेंसी के सामने उपस्थित होने वाले वो पहले मुख्यमंत्री के रूप में हैं। तो जांच एजेंसियां क्या विधायिका के साथ मिलकर के अतिवादी हस्तक्षेप नीति के तौर पर काम कर रही है? आप इसको किस तौर पर देखते हैं? ये एक बहस है, ये एक बहस है और ये देश स्तर पर इस पर चर्चाएं, जब पार्लियामेंट में लोग बैठते हैं, कानून बनाने का सबसे बड़ा स्तर है, वहाँ पर इसकी चर्चा कर सकते हैं। क्योंकि सरकार के ये स्वतंत्र एजेंसी तो है, लेकिन अधीनस्थ गवर्नमेंट के कानून से बंधे हुए हैं कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ को देखना चाहिए कि किस रूप से जब बड़े पदों में बैठे लोगों के ऊपर कभी आरोप लगेंगे तो उनके पूछने का तरीका क्या होगा। अगर ये बड़ा प्रश्न है तो उसमें उनको लाना चाहिए, कोई प्रपोजल या प्रस्ताव लेके आना चाहिए कि उनको पूछने का तरीका ये होना चाहिए। एजेंसी जब बड़े लोगों को, बड़े पद में रहे लोगों के ऊपर जाए, जैसे गवर्नर के ऊपर, राष्ट्रपति के ऊपर, तो एकदम ये बाहर है। तो उसी तरह से उसके नीचे कुछ जो पोस्ट होल्ड कर रहे हैं, सेंट्रल मिनिस्टर हो सकते हैं, होते हैं तो करते हैं। लेकिन कभी कभी इस सब से इतर होता है ना, ईमानदारी एक होना है। लीडर को तो हमेशा आम बन के रहना है, हमेशा लीडर बोलता है, हो नहीं पाता है। तो ये सब चीज़ों पे इतना हाई तोबा ना करके, यदि हम ईमानदार हैं तो मुझे इतने लोगों को रोड में लाने की और सत्यापित करने के लिए इतने लोगों को लाने की जरूरत नहीं है। मैं जाता एजेंसी के सामने, एजेंसी जो जानना चाहती है जान नहीं देता। ये तो पहल होती है ना अच्छी, तब तो उसका भी सम्मान बढ़ेगा। नहीं तो एजेंसी तो आप ही नहीं बनाए, उसका भी सम्मान नहीं रखेंगे, क्योंकि उसमें भी हो जाएगा कि बड़े पद में रहने वालों के लिए ऐसा और आम लोगों के लिए ऐसा। सुदेश जी, हेमंत कहते हैं कि विपक्ष की साजिश है, उन्हें फंसाया जा रहा है, बहुमत को हाईजैक कर रहा है, किया जा रहा है। क्या आपको लगता है? मैं तो आंकड़ों बल पर गवर्नमेंट बनती है। आंकड़ा जब तक उनके पास है, सरकार उनकी है। हम सरकार कहाँ बात कर रहे हैं, सरकार तो आपकी है। ये विषय ही दूसरा है। आरोप तो लगेंगे, आप सरकार चलाने या माइनिंग के ऊपर जो आरोप लगे हैं, जो हम लोग 2 साल तक बोलते रहे कि माइंस को लेकर पूरा एक पहाड़ गायब हो जाए, न्यूज़ बनते रह रहा है। आपके माइनिंग के लिए सारे वहाँ के चिप्स वगैरह बांग्लादेश सप्लाई हो रहे हैं, जिसको जो फंड गवर्नमेंट में आना था ये वो व्यक्तिगत फंड। सरकारी संरक्षण में जब इस तरह के काम होना प्रारंभ हो, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकारी संरक्षण में ये कामें चली है। ये आरोप है। हाईजैक तब बोले, आपकी गिनती है भाई, आपकी सरकार है, आपको कौन हिला रहा है? आप अपने लोगों को बांध के नहीं रख पा रहे, ये आपका नेतृत्व का सवाल है। ये आपके लीडरशिप पर अगर ऐसा हो रहा है, ऐसा घटना घटा, तो ये आपके लीडरशिप का है। चूंकि यहाँ पे भी कोर कमेटी अभी बना रहे हैं, अभी मैंने देखा गुरुजी चेयरमैन और पालना ठाकुर उसके मेंबर हुए और उनको राज्य मंत्री का दर्जा आप अभी दे रहे हैं। अगर ये पहले होते तो शायद ये नहीं होती। इस पूरे प्रकरण में राज्यपाल की भूमिका को कैसे देखते हैं? लिफाफा खुल नहीं रहा। एक संवैधानिक पद पर हैं और ये चुनाव आयोग में शिकायत है। चुनाव आयोग के शिकायत के आधार पर निर्णय आना है। अब उन पदों को हम लोग कभी बाध्य नहीं कर सकते हैं, सरकार बाध्य नहीं कर सकती। जिस तरह कभी कोर्ट में जाके फैसला दो, ऐसा बोले हैं क्या हम लोग? कभी कोर्ट में केस चलता है तो ऐसा तो मांगा नहीं जाता है। वो भी उसी तरह से राज्यपाल हैं, आपसे मिलते हैं, जुलते हैं, संवैधानिक आपके शीर्ष में बैठे हुए हैं।
तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे इस तरह से मांगूँ या जाके झगड़ा करूँ कि मुझे आज देना है या खोलना है। वो जब वो उनको उचित लगेगा तब निर्णय आएगा। हम लोग कोर्ट का डेट तो हम लोग तय ही नहीं कर सकते हैं। प्रभातखबर.com